नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद गुरुकुल वाला में। आज हम लोग रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखने वाले हैं। बीपीएससी एस्पिरेंट से मेरा एक अनुरोध होगा कि आप लोग के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। मोटा मोटी देखा जाए तो 15 से 20 दिन के लिए आपको समय अभी फ़िलहाल बचा हुआ है। यह 15 से 20 दिन में आप लोगों को क्या करना है, तो पढ़ना नहीं है। मेरे बात को समझिए, आपको पढ़ना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पढ़े हैं उसको रिवीजन करें। और साथ ही साथ क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा, मैं अभी बता देता हूं कि क्वेश्चन का लेवल ना हार्ड रहेगा और ना लो रहेगा, मतलब मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग भी है। तो मैथ रीजनिंग पर भी आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग जो होगा वो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश है वो, उस पर भी आपको ध्यान देना है। हिंदी तो आप खैर बना लीजिएगा, लेकिन इंग्लिश पे थोड़ा बहुत ध्यान देना है। तो थोड़ा थोड़ा कोशिश करते रहना है। कोशिश ही आपकी सफलता तक पहुंचाएगा। तो देखा जाए तो अभी एडीओ में 10 लाख करीब फॉर्म फिलअप हुआ है। 10 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है। तो कई लोग ये सोचते हैं कि ये 10 लाख में मैं कहाँ हूँ, होगा नहीं होगा। तो ये 10 लाख में से किसी को पता नहीं है किसका होगा किसका नहीं होगा, किसी को नहीं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि किसका होगा। इसमें ये जो दिख रहा है ना, ये जनसंख्या है। ये संख्या में 10 लाख है। पढ़ने वालों की संख्या देखा जाए तो 1 से 2 लाख है। 1 से 2 लाख संख्या पढ़ने वालों की है। तो आप लोग इसमें शामिल होइए, लगातार प्रयास कीजिए और आपका निश्चित रूप से होगा। कहा जाता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है मेरे दोस्त। लगातार मेहनत और खुद पर विश्वास ही आपको सफलता की जो है असली कुंजी, यह खुद पर विश्वास और लगातार मेहनत ही है। तो हम लोग लगातार मेहनत करके आप लोगों के लिए एक एडीओ का पोस्ट प्राप्त करवा के रहूँगा। आप लोग बस जिद बने रहिए कि मुझे एक पोस्ट पाना ही पाना है। तो हम लोग चलिए आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन आपके समकक्ष है। ऑप्शन ए है सन 1909 में, ऑप्शन बी है सन 1919 में, ऑप्शन सी है सन 1930 में, ऑप्शन डी है सन 1942 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1919 में। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना। ऑप्शन ए ही आपका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत के असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? इसका सही आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, मैं ये जो करवा रहा हूँ ये रिवीजन के तौर पे ही करवा रहा हूँ ना। तो मैं डिटेल्स बताता हूँ तो इसका कई फैक्टर अभी मैं बता पाऊँगा, लेकिन उतना करूँगा तो आप लोग 2-3 घंटा तो रह न पाइएगा। आइए देखते हैं बीपीएससी। देखिए टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है टीचर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही तिथि जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? ऑप्शन ए में है गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तार के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए। बी में है किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर के
जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था? यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। यह जो संबंधित है वो जलियांवाला बाग त्रासदी से है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर सी। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया था, तो किसने मारा था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उद्धव सिंह। ऑप्शन नंबर डी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? इसका सही आंसर हो जाएगा उद्धव सिंह। ऑप्शन नंबर सी। देखिए यह CDPO 2018 में पूछा गया था और यह 44 BPSC में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्या किया, CDPO में दोहरा दिया। ये BPSC का नेचर है। आप लोग BPSC के नेचर को समझने का प्रयास कीजिए। और इसमें BPSC में देखा जाए तो हमें भी 5 से 6 साल का अनुभव है। मैं ऐसे ही नहीं बोल दे रहा हूँ, 5 से 6 साल का अनुभव है। हाँ, मुझे पूछिएगा ग्रुप डी के बारे में तो मैं शायद नहीं बता पाऊँगा, लेकिन BPSC का नस मुझे पता है वो कब क्या पूछेगा, तो इस चीज़ का आइडिया मुझे बहुत अच्छा से है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए PYQ करवा रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा, आपको क्वेश्चन बहुत मात्रा में देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। खिलाफत आंदोलन कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा गांधी जी। ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा किसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व का संभालने का अनुरोध किया था? वह किस शहर में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हुआ था लाहौर में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? ऑप्शन ए में दे रखा है, खिलाफत ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। ऑप्शन बी है, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। खिलाफत ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। खिलाफत गांधी जी के अच्छे मित्र थे, ऐसा कुछ नहीं था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी ही है आपका। ऑप्शन बी सही होगा। मुसलमान यानी कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का क्या चाहते थे? सहयोग चाहते थे। 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो कौन सी शाखा थी? यह खिलाफत की ही शाखा थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन मतलब सहयोग ना करना। असहयोग आंदोलन का मतलब सहयोग ना करना। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह। बिहार से श्री कृष्ण सिंह ने की थी। यह 68वीं BPSC लेटेस्ट है। 68वीं 68, 69 और 70वीं और 71वीं लेटेस्ट क्वेश्चन रहता है, इसलिए मैं दिखा देता हूँ। यह 68वीं में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में, क्योंकि 2067 के बाद जो है BPSC का CC में अब पैटर्न बदला है, तो इसलिए मैं 68 का और 69 का और उसके बाद जो भी पूछा गया उसको मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने किसान की अगुवाई की थी। यह कब पूछा गया है? देखिए बीपीएससी सीसी का उठाकर क्या किया है, टीचर में पूछ दिया है। 9th 10th टीचर में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्साई की संधि, ऑप्शन नंबर बी, 1919 में होता है। ये भी टीचर वाला में ही पूछा गया क्वेश्चन है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश के सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो उस प्रदेश का नाम जो है वो है बिहार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित और सहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार और बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1920 में। देखिए इजी क्वेश्चन को आप लोग इजी मत समझिएगा, क्योंकि यही इजी आप एग्जाम में गलत करके यदि आइएगा तो फिर आप अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन को इजी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 को। किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तन 1920 के असहयोग आंदोलन से सक्रिय थे? तो वह कहाँ से थे? छपरा से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है? तो वह चौरा चौरी कांड था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो वह घटना था चौरा चौरी कांड। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था कब? 1922 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। देखिए टीचर वाला में पूछ दिया है, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन क्या किया है, टीचर में पूछ दिया है, तो इसलिए आप यह संभावना लगा सकते हैं, अनुभव अपना लगा सकते हैं कि एडीओ में भी क्या हो सकता है, पूछ सकता है। यही सब क्वेश्चन पूछ रहा है टीचर में, तो एडीओ में भी संभावना है पूछने का। आइए देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा की केवल 20 दिन ही बचे थे? तो वह शख्स जो था वो था जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। उन्नीस 20-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जो थे वो अंग्रेजों को हराने का तरीका क्या था उनको पता था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका ऑप्शन सी था आंसर। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम इंगित करें।
चौरा चौरी कांड, गोलीकांड। दूसरा में दिया हुआ उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना। तीसरा है आपका क्या, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन। चौथा है गांधी जी की गिरफ्तारी। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले जो हुआ था वो चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड हुआ था। उसके बाद क्या किया कि जो उग्र भीड़ था वो क्या किया, थाना को जला देता है। तो उसके बाद एक के बाद दो होगा, पहले होगा एक, उसके बाद होगा दो। उसके बाद देखें तो गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन कर दिया जाता, बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि हिंसा हो गया था, इसलिए गांधी जी नाराज होकर क्या किया, वो स्थगन कर दिए थे आंदोलन को। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर 1 2 3 4 होगा। आइए देखते हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, आपका ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? उनका सही नाम है चितरंजन दास, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला दे रखा है, पहला कथन है आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। दूसरा है आपका मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल में चुनाव का बहिष्कार किया गया। ये दोनों मुझे सही नहीं लग रहा है। और उसके बाद तीसरा जो है हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, अध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। यह स्टेटमेंट क्या है आपका सही है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन गलत पूछ रहा है, कौन सही नहीं है, तो ए और 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा आपका सही आंसर। तो ये तीसरा सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 68वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाला को सबसे पहले घेरिए। यह आप जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो यह आपको 2 नंबर से 3 नंबर आपको बेनिफिट दिलाएगा। नहीं जहां भी दिखता है सबसे पहले उसको घेरने का प्रयास कीजिए। आइए ऑप्शन देखते हैं। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। 1922 में किया गया था, 1921 में नहीं किया गया था। जब उन्होंने चौरा चौरी कांड को क्या स्थगित करता है और असहयोग आंदोलन का स्थगित करता है चौरा चौरी कांड होने के कारण, तो उस समय 1922 में क्या होता है, गांधी जी को गिरफ्तार किया। यहाँ कह रहा 21 में, ऑप्शन क्या होगा, ए सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है ना। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका भी समय बहुमूल्य है, हमारा भी बहुमूल्य है, तो समय बचाते हुए सब चीज़ को देखना पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। 1923-24 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित जो 1923 में होता है। CR दास, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाया था? उनका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था राज्य परिषद के चुनाव में भाग लेने हेतु। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, इसका सही आंसर हो जाएगा
असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या किया जाता है? स्वराज पार्टी का गठन 1927 में किया जाता है। स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? यह जो है क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है और हूबहू उठा करके क्या किया है, देखिए हूबहू उठा करके क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया गया है। 1919 का क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन क्या था? ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज दल की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू। देखिए कितना बार एक क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है बीपीएससी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर ए। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1927 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस से, ऑप्शन नंबर बी। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र के घोषणा की यह किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा CR दास, ऑप्शन नंबर ए। साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1928, ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी, फरवरी 28 में आया था। 3 फरवरी का समय था शायद, 3 फरवरी 1928 को आया था। दिसंबर 1927 में क्या होता है? साइमन कमीशन का गठन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन दे रखा है 9 नवंबर 1929, 8 दिसंबर 1927, 8 नवंबर 1928। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होगा वो आपका 8 नवंबर 1929 होगा। किसी में नहीं दिख रहा है इसलिए सॉरी 1927 होगा। इसमें किसी में नहीं दिख रहा है इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ई मानेंगे। 27 में गठन होता है और यह फिर क्या होता है? बम्बई आता है 3 फरवरी 1928 को। काला झंडा से इसका क्या किया जाता है? भारतीयों के द्वारा विरोध किया जाता है। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? यह किया गया था सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, पुनः याद रखें अब यह झंडा लहरा गया है। यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? इसका सही आंसर जो होगा ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। लाहौर, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित हुआ था। वर्ष कब?
1929 में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बीपीएससी 9-10 जो टीचर का एग्जाम था उसमें पूछ दिया गया है हूबहू उठा करके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका सही आंसर होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा आपका। बोलिए क्यों? अध्यक्ष पूछ रहा है, अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास था। यह क्या थे? महासचिव थे। इसका सही आंसर ऑप्शन ई होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? वह था 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1930। वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। दांडी यात्रा की गई थी कब? 1930, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1930 में किया गया था। यह 2 बार क्वेश्चन को असिस्टेंट बीपीएससी 19 में और 2000 का क्वेश्चन क्या किया गया, इसमें रिपीट कर दिया गया है। दो नंबर क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिनों चली थी? यह 24 दिन के लिए चला था, 24 दिन चला था और 241 मील। आइए देखते हैं 24 दिन, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा का जो प्रारंभ होता है वो साबरमती आश्रम से होता है और यह कहाँ तक जाता है? यह दांडी तक जाता है। और दांडी में क्या होता है कि फिर नमक कानून को तोड़ा जाता है और वहाँ से नमक कानून मतलब वहाँ से सविनय अवज्ञा का आंदोलन का प्रारंभ होता है। तो देखिए बीपीएससी इसमें जो है आंसर 2 बार अलग अलग माना है। इसमें जो है 1 मिनट बता दे रहा हूँ। वर्ष 1930 में, क्वेश्चन देखिए पहले, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? इसका आंसर जो बीपीएससी दिया हुआ दांडी दिया है। और पुनः 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। पहले जो आंसर दिया था वो साबरमती आश्रम दिया था, उसके बाद वो दांडी बताता है और कहता है कि वहाँ जाने के बाद जब दांडी यात्रा किया, वहाँ जाने के बाद क्या करता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ माना जाता है कि नमक कानून टूटने के बाद हुआ था। तो इसलिए इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, आप जो इसका आंसर मानेंगे वो मानेंगे साबरमती आश्रम, ऑप्शन डी मानेंगे। और दोनों में ऑप्शन डी मानेंगे। यह क्वेश्चन बीपीएससी में विवादित रहा है। कई क्वेश्चन बीपीएससी में विवादित रहता है। जैसे कि आपको पता होगा कि बाबू कुंवर सिंह जो 1857 में नेतृत्व कर रहे थे, वो कहाँ से कर रहे थे? तो बीपीएससी माना है पटना, लेकिन वो रियल में कहाँ से कर रहे थे? आरा से। लेकिन उसका मानना था, बीपीएससी आयोग का मानना था कि
कि उसका मस्तिष्क जो था, उसका मस्तिष्क जो चिंतन कर रहे थे वो पटना के बारे में कर रहे थे, इसलिए उसको आंसर माना गया। तो खैर बीपीएससी कुछ भी कर सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी, तो वह 241 मील की थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। यह कब पूछा गया है? बीपीएससी TRE 3 जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के दौरान सरकार का विरोध किया था? वह था चौकीदारी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? ऑप्शन है मलबा, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है विकास, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? चौकीदारी कर। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून को निरस्त करना, बिल्कुल सही है। सरकार के सत्ता की कटौती, ये स्टेटमेंट भी सही लग रहा है। आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, बिल्कुल सही है। सॉरी, बिहार के लिए पूर्ण स्वराज, तो यह भी क्या है? सही स्टेटमेंट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। सभी उद्देश्य था। इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारी गौरीदास। ऑप्शन नंबर सी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किस पे दिया था? तो वो रचनात्मक कार्यों पे दिए थे। ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है विपिन बिहारी शर्मा, ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण झा, ऑप्शन सी है रामलाल प्रसाद, ऑप्शन यह उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। सॉरी, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विपिन बिहारी वर्मा। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए एक क्वेश्चन को कितना बार बीपीएससी ने रिपीट किया है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महादेव लाल सराफ। प्रभावती देवी किस क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इतना ही रहा। तो आप लोग को यह कैसा लग रहा है? आप लोग ज़रूर देखने के बाद यदि पूरा आप देखे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक करके जाएंगे, क्योंकि एक लाइक हमको एक अलग से मोटिवेट करता है कि आपके लिए मैं फिर पुनः प्रयास करूं और अच्छा से अच्छा
मैं कंटेंट आपको दे पाऊँ। तो आप लोग लाइक करके जाएंगे, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी प्रयास करेंगे। तो यदि आपको लगता है कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो दे दीजिएगा, ताकि मैं उसमें सुधार करूं और पुनः आप लोग के लिए फिर मैं आ पाऊँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।